यदि कोई पार्टी आपसे कोई माल ख़रीद कर लेके जाती है और वो आपको पेमेंट गूगल पे या पेटीएम या आपका फ़ोन पे के माध्यम से करती है, तो हम टैली ERP9 के अंदर उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इस प्रकार की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, जिस अकाउंट में हमारा गूगल पे या फ़ोन पे या आपका पेटीएम लिंक है, उस अकाउंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई भी लेज़र क्रिएट करने के लिए हमें दोस्तों मास्टर्स में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना होता है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ए, और एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं अपने बैंक का। तो क्रिएट के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नया बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक लेज़र में क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज करें कि मैंने बना लिया HDFC सेविंग अकाउंट के नाम से मैंने एक अपना बैंक अकाउंट्स बना लिया, HDFC सेविंग अकाउंट। और ये दोस्तों अंडर ग्रुप चला जाएगा मेरा बैंक अकाउंट्स में। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया बैंक अकाउंट्स। अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, बैंक होल्डर का नेम आ गया, बैंक अकाउंट्स नंबर पूछ रहा है, उसके बाद IFSC कोड पूछ रहा है, उसके बाद बैंक का नाम पूछ रहा है और उसके बाद ब्रांच का नाम पूछ रहा है। दोस्तों आप ये सारी डिटेल इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, और एड्रेस में जो भी डालना चाहते हैं आप, जिस ब्रांच का भी आपका बैंक है उसी ब्रांच का आप एड्रेस में डाल देंगे। एंटर किया और मैंने यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दिया। एंटर करते हुए मैं इस लेज़र को कर देता हूँ सेव। तो सबसे पहला काम मेरा एक लेज़र बनाने का हो गया, जिसमें मेरे QR कोड इनबिल्ड हैं और मैंने ये अपने लिंक कर रखे हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो अब मुझे क्या करना है, एक वाउचर की एंट्री करनी है कि कोई पार्टी, सपोज करो एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ मैं अपने, कोई विकास नाम का बंदा है मेरे पास जो पढ़ने के लिए आता है, और उसने मेरे से ही, मेरी एक हार्डवेयर की दुकान है, मेरी कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप है, उसमें से उसने मेरे से 10 माउस परचेज़ किए, और परचेज़ करने के बाद उसने मुझे जो पेमेंट दिया वो मुझे गूगल पे के माध्यम से पे किया। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एंट्री को करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस में जाना होता है। ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें किस में जाना होता है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर के लिए मैं यहाँ से वी प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और अकाउंटिंग वाउचर में चला जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेल्स की एंट्री करता हूँ। सेल्स की एंट्री करने के लिए मुझे कीबोर्ड से F8 प्रेस करना होगा, और यहाँ से कोई भी एक रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ मैं पार्टी का, कि सपोज करो मेरा ये 005 जो है बिल नंबर है पार्टी। अब यहाँ पर देखिए मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पार्टी का अकाउंट नेम लेता हूँ। तो पार्टी का अकाउंट नेम ले लेता हूँ मैं कि ये मेरा सपोज करो HDFC सेविंग अकाउंट्स का में मेरा पेमेंट कर रहा है, और यहाँ से मैं उसका क्या करूँगा, पार्टी का नाम, सपोज करो कि उसका नाम विकास कुमार है और वो आपका झबरेड़ा का रहने वाला है। एंटर किया। एंटर करते करते बायर्स की डिटेल मैंने यहाँ पर सेट कर दी। उसके बाद मैं इसको एंटर करते करते, और यदि आपकी पार्टी GSTR रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है तो मैं यहाँ पर रेगुलर टाइप कर लूँगा, और इसको मैं एंटर करते हुए सेव कर दूँगा। पार्टी मेरी सेल्स GST की है, यानी कि जो भी वो मेरे से आइटम खरीद लिया उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की GST लगी हुई है। तो मैंने यहाँ से सेल्स लेजर में GST का एक लेजर चूज़ कर लिया। और सपोज करें कि वो पार्टी, यानी कि विकास कुमार ने मेरे से कीबोर्ड ख़रीद लिया। कितने पीस खरीद लिए उसने, सपोज करें कि उसने 6 पीस खरीदे, और एक पीस का रेट 450 रुपये हमने डाल दिया, यहाँ से 90 पैसे था। तो यानी कि 6 पीस का रेट आ गया। एंटर किया। इसी प्रकार से उसने मेरे से यानी कि मेरे पास LED के 5 पीस हैं। 5 पीस में से मैंने उसको 3 पीस LED के सेल कर दिए, और जिसका रेट 5680 रुपये 80 पैसे मैंने डाल दिया। एंटर करते हुए मैंने इसको क्या किया, अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, इस पर SGST और CGST। SGST और CGST के लेजर आपको पहले से ही बनाने आ गए होंगे, क्योंकि ये हमारे टैक्स के लेजर हैं। तो आपको पता है जब भी इन लेजर को क्रिएट करेंगे तो इनका अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्स में चला जाएगा। तो मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं,
अब मैं उनको ओपन कर लेता हूँ, स्पेस बार दबाया और मेरे पास ये लिस्ट ऑफ लेजर की एक लिस्ट आ गई। इसमें से मैंने इनपुट टैक्स SGST रख लिया सॉरी दोस्तों इसी प्रकार से मैंने इनपुट टैक्स ये रख लिया, और एक मैंने लेजर बनाया हुआ राउंड ऑफ का, क्योंकि ये मैंने टोटल राउंड ऑफ कर दिया। तो दोस्तों ये जो मेरा पेमेंट गया है ये मेरा डायरेक्ट HDFC के सेविंग अकाउंट्स में चला गया, और पार्टी ने मुझे किस प्रकार से पेमेंट किया है मैं वो उसकी डिटेल यहाँ नरेशन में डाल देता हूँ। सपोज करो विकास कुमार ने जो पेमेंट पे किया है वो किससे किया, गूगल पे के द्वारा किया है। तो मैंने ये इस तरह का नरेशन में डाल दिया और उसको सेव कर दिया, और इस बिल को कर देता हूँ दोस्तों मैं सेव। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बैलेंस शीट में जाके कि ये हमारा कहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस शीट में जाने के लिए रिपोर्ट ऑप्शंस में आएंगे, रिपोर्ट्स में से मैं चूज़ करूँगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट यानी कि ऑल डिटेल्स देखने के लिए मुझे ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करना होगा। अब यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों आपको बैंक अकाउंट्स में मेरे पास कितना आया, 23,302 रुपये। ये कहाँ से आए, HDFC के सेविंग अकाउंट से आ रहे हैं, और ये पूरी डिटेल मेरे पास यहाँ से आ गई। अब मैं देखना चाहता हूँ ये एज पर एज कौन है मेरे पास, यानी कि HDFC का सेविंग अकाउंट्स है, और यहाँ से मेरे पास पार्टी शो कर रहा है विकास कुमार जबलेड़ा के नाम से। तो दोस्तों अब मैं इसका आपको बिल दिखा देता हूँ, यानी कि जो बिल बन के आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो बिल देखने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, किसी भी प्रकार का बिल देखने के लिए हमें सबसे पहले उस लेजर उस वाउचर एंट्री को ओपन करना होगा। तो मैं डे बुक में चला जाता हूँ दोस्तों, और HDFC सेविंग अकाउंट्स की ये एंट्री मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम इसका बिल देखते हैं दोस्तों, बिल में क्या हुआ। तो बिल देखने के लिए दोस्तों मुझे ये ऑल्ट के साथ में P प्रेस करना होगा, यानी कि प्रिंट करना होगा बिल को। तो ऑल्ट के साथ में मैंने P प्रेस किया, और यहाँ से मैंने इसको यस बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यस बटन पे क्लिक किया ये मेरे पास एक बिल की डिटेल आ गई। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, ये विकास कुमार है और झबरेड़ा। लेकिन ये वाली एंट्री तो मेरी ऊपर वाली बिल्कुल सही आ गई, यानी कि ये बिल्कुल सही आ गई। लेकिन बायर्स की जो डिटेल है उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी भी HDFC सेविंग अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, जबकि बिल में ये नहीं आना चाहिए। तो इसे हटाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, मैं भी अभी दिखा देता हूँ आपको ये कैसे हटेगा। अब हम वहीं पर आ गए, दोबारा से एंटर किया, HDFC सेविंग अकाउंट्स है, और दोस्तों यहाँ से जो बायर्स की डिटेल आ रही है ये वाली डिटेल, इस डिटेल में भी मैं क्या कर दूंगा, विकास कुमार झबरेड़ा के नाम से मैं इसको भी सेव कर दूंगा, और एंटर करते हुए मैंने इस बिल को सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इस बिल को सेव किया, अब मैं आपको इसका ऑल्ट के साथ में वही P दबाया और प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका किस तरह से आया। जूम करने के लिए मुझे ऑल्ट के साथ में Z दबाना होगा, तो ये मेरा बिल जूम हो गया। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी आपका विकास कुमार झबरेड़ा आ गया, और बायर्स की डिटेल में भी आपका विकास कुमार झबरेड़ा आ गया। दोस्तों मैंने ये एंट्री आपको क्यों बताई, इसका एक कारण है कि सपोज करो कि आप एक हार्डवेयर की शॉप पर आपका कोई काम है, और उसमें से कोई भी यानी कि डेली के जो कस्टमर हैं आपके पास में 100 से 200 कस्टमर के बीच में आपके पास में डेली माल ख़रीदने के लिए आते हैं। कुछ कस्टमर क्या करते हैं दोस्तों कि आपको नगद पेमेंट दे के चले जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि आपको वो गूगल पे कर देते हैं या फ़ोन पे कर देते हैं। तो जो नगद की एंट्री है वो कैश में कर लेते हैं हम दोस्तों, और जो हमारी बैंक की एंट्री थी वो हमें क्या करना होता था, सबसे पहले हम पार्टी का लेजर बनाते थे, उसके बाद में रिसिप्ट करते थे, और रिसिप्ट करने के बाद आप उसको वहाँ से शो करते थे कि ये हमारा किस अकाउंट्स का है, यानी कि ये HDFC के बैंक में कितना रुपया आया। तो मैंने वो सारी की सारी ख़त्म करने के लिए आपको बताया कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आपसे यदि कोई गूगल पे के माध्यम से कोई पैसा दे के जाता है, या आपको NEFT करके जाता है, या कोई किसी भी प्रकार की बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री आपको दे के जाता है, तो आप सीधा उसको बैंक की एंट्री में ही चढ़ा दें। तो उससे क्या होगा कि मुझे ये जो बार बार पार्टी के लेजर क्रिएट करने पड़ते थे ना, एक तो मुझे वो नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, और दूसरा मुझे F6 की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी रिसिप्ट की, क्योंकि मुझे शो हो गया। बैलेंस शीट पे दिखा देता हूँ, यानी कि बैलेंस शीट में मुझे देखना क्या था कि भाई बैंक में
बैंक अकाउंट्स में मेरे पास अभी कितना है, 23,302 रुपये है। तो यानी कि मैंने जितना भी माल अभी तक सेल किया है वो मेरा यहाँ पर शो हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक एंट्री। सपोज करो कि उसने कुछ माल मेरे से ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद कुछ पैसा मुझे नकद दे दिया और कुछ पैसा मुझे वो पेटीएम या गूगल पे से करके चला गया। तो उस एंट्री को हम किस प्रकार से करते हैं टैली ERP 9 में। तो वही किसी भी प्रकार की एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए हम कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे और F8 से ही मैं सेल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ बिल नंबर लगा लिया 006। तो पार्टी का नाम देखो दोस्तों, अब मुझे कुछ यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एक पार्टी का। तो मैं पार्टी बना लेता हूँ, जैसे कि ये कोई अमित कुमार नाम की मेरे पास एक पार्टी है और ये मेरी सैलरी डेप्टर्स है। ये मेरे से कुछ माल ख़रीद के ले जा रहा है। इसका एड्रेस क्या है, ये रामपुर झबरेड़ा ही डाल देता हूँ कि ये पार्टी भी मेरे पास झबरेड़ा की है। और एंटर करते करते मैंने इस बिल को, इस लेजर को सेव कर दिया। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, हमने ये बिल कर दिया यहाँ पर सेव, सेल्स लेजर। अब क्या सामान लेके गया, सपोज करो ये मेरे से 20 CPU में इसमें से 10 CPU लेके गया और एक करेक्ट 350 रुपये, 305 रुपये, 345 रुपये 55 पैसे मैंने डाल दिया, एंटर। और ये कुछ माउस मेरे से परचेज़ करके ले गया। माउस की जो एंट्री थी वो 5 ले गया, 190 रुपये 40 पैसे का मैंने एक माउस इसको सेल कर दिया, एंटर किया। SGST निकाल लेंगे दोस्तों, SGST निकल गया। उसके बाद आप निकालोगे CGST और इसका राउंड ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों बिल बन गया इस पर 5,201 रुपये का। अब ये क्या कह रहा कि साहब मेरे पास तो 3,000 नगद है और बाकी का जो आपका पेमेंट बचा वो मैं आपको गूगल पे से कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की एंट्री को हम टैली ERP 9 में किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा, F6 से रिसिप्ट करेंगे और पार्टी का नाम क्या है, अमित कुमार है, 2 में अमित कुमार रखेंगे। पार्टी पे बैलेंस कितना है, ये देगा मुझे 5,201 रुपया। लेकिन दोस्तों इसने कहा कि मैंने आपको कैश में तो 3,000 दे दिए और बाकी का जो बचा वो मैंने आपको HDFC के सेविंग अकाउंट से, यानी कि आपको गूगल पे से मैंने आपको ये बाकी के तो जितना भी बचा मेरे पास 2,201 रुपया मैंने आपको ये गूगल पे से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार की एंट्री हम दोस्तों टैली ERP 9 में इस तरह से करते हैं। तो कोई पार्टी पूरा दे के चली जाती है और कोई पार्टी कुछ कम दे के चली जाती है और कुछ एंटर कर देते हैं। इसको हमें क्या करना होगा, इस बिल को सेव करते हैं और अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ और देखते हैं क्या हुआ। बैलेंस शीट में कुछ करेक्शन हुआ, हाँ हो गया। देखिएगा यहाँ पर एक एंट्री मेरे पास दोस्तों HDFC की सेविंग अकाउंट्स में ही और आ गई है, ठीक है। यानी कि एंट्री क्या आई देखिएगा दोस्तों, अमित कुमार की एंट्री आई जिसमें कैश में से उसने 3,000 दिया और बाकी का जो ये बचा 2,201 रुपया वो मुझे बैंक अकाउंट्स में दे गया। अब मेरे कुल बैंक अकाउंट्स में कितना हो गया दोस्तों, 25,503 रुपये टोटल हो गए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये एंट्री करना आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और आप एक एक एंट्री बहुत आसानी से करना सीख जाओगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अब मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी मैं उनके लिंक दोस्तों आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर नहीं करूँगा। जिन लोगों को मेरे साथ दिल से जुड़ना है वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे मेरी एक वीडियो आएगी और उसके हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप यानी कि लेसन बाय लेसन आप वीडियो को देखना शुरू करें और टैली ERP 9 का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख लें। धन्यवाद दोस्तों।